हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और एक मैसेज भी देना चाहूँगा। रिसेंटली मुझे एक कैंडिडेट ने अप्रोच किया जिसका एसएससी क्लियर नहीं हुआ था। तो उस कैंडिडेट ने एसएससी से अपना पेपर मंगवाया, जो रिक्वेस्ट करके हम मंगवाते हैं, अपना पैसेज मंगवाया और मुझे भेजा कि आप प्लीज़ थोड़ा इसको देख लीजिए और मुझे एडवाइस करिए। तो जब मैंने पैसेज को देखा और टेक्स्ट के साथ मैंने कंपेयर किया तो उसमें मिस्टेक्स थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जिसको हम सिली मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, जो कि ईज़िली अवॉइड हो सकती थी अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस या सुपरविज़न मिला हो और कोई अच्छा ट्यूटर उनको बताता रहा हो टाइम टू टाइम। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कि उन्होंने कोचिंग कहीं से ली थी या नहीं ली थी, लेकिन लगता ऐसा है कि अगर ली भी थी तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी और अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि उसमें लग रहा था कि गाइडेंस ठीक नहीं मिली। तो देयर वर लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी थे उसमें, छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशंस थे, मिसिंग वर्ड्स थे, छोटे छोटे मिसिंग वर्ड्स थे और टाइपिंग एरर्स भी थी। हो सकता है कैंडिडेट ने खुद ही सोचा हो कि मैं हेल्प नहीं लेता और मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और या उन्होंने कुछ अपना थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना हो कि मैं खुद कर लूँ। अल्टीमेटली क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो उनका नेचुरली एक चांस जो है मिनिमम 1 साल के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। और ये सब देखकर मुझे तो बहुत दुख हुआ कि पैसेज भी डिफ़िकल्ट नहीं था और कैंडिडेट की जो इंग्लिश की नॉलेज थी वो भी एवरेज थी। और अगर उनको एक पीरियडिकली अगर उनको परफॉर्मेंस पर कोई चेक करता या उनको कोई गाइडेंस मिलती टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि वो नेचुरली क्वालिफाई कर जाती। और उन केसेस में जहाँ कैंडिडेट में थोड़ा सा पोटेंशियल होता है तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिलने पर ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर हम सोचें और एक चीज़ इमेजिन करें कि जो अच्छे ट्यूटर कोई अगर आपको मिल जाता है तो उसकी गाइडेंस ऐसे काम करती है जैसे कि हम अंधेरे रास्ते में जाते हैं और कोई हमें लाइट दिखाता है और हमें तब रास्ता भी दिख जाता है आगे और राइट डायरेक्शन भी मिल जाती है और हम अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच जाते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे अगर आप ध्यान से सोचें कि ये ऐसी स्किल है जिसमें कि हार्ड वर्क बहुत चाहिए। और अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस इसमें ज़्यादा नहीं है और मेरे हिसाब से तो 3 महीने की अगर सैलरी कहो तो उससे ज़्यादा खर्च नहीं होता पूरी ट्रेनिंग या पूरी जो आप स्किल सीखते हैं उस पीरियड में। अगर 2 साल भी लगते हो या 2.5 साल भी लगते हो तो इतने एक्सपेंसेस से ज़्यादा नहीं आते। मेरे पास समय समय पर क्वेरीज आती रहती हैं कोचिंग के लिए और मैंने जो ऑफलाइन कोचिंग कुछ कैंडिडेट्स को दे रहा था मैं उसको पेंडेमिक के ड्यूरेशन में मैंने उसको बंद कर दिया था। और अगर हम प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस की बात करें तो कोविड-19 तो चलेगा ही और हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। और ऐसा भी होगा कि जब जब जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस आएगा उस एरिया को भी नेचुरली कंटेनमेंट जोन अनाउंस कर दिया जाता है और ये वहाँ पर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब ये स्थिति चलती रहेगी और नेचुरली क्योंकि हमें इसके साथ ही रहना है और पेंडेमिक ने पहले भी प्रिपरेशंस काफ़ी अफेक्ट की हैं लोगों की जो भी कोचिंग पर डिपेंडेंट हैं और उनकी कोचिंग भी काफ़ी सफ़र कर चुकी है। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने एक छोटे से ग्रुप को जो है हेल्प की थी इस बारे में, सुपरवाइज़ करने में, एडवाइस करने में। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सोर्सेज थे मेरे पास और उनकी मॉनिटरिंग की थी, प्रोग्रेस जो भी थी और टाइम टू टाइम जो इम्प्रूवमेंट उनकी एक्यूरेसी और स्पीड में चाहिए उनको गाइडेंस मैंने दी थी। और उसमें से ज़्यादातर जो हैं एसएससी में या किसी और एग्ज़ाम में
उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो इसलिए मैं सोच रहा था एक इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में सिर्फ ऑनलाइन ही एक मीन्स है जो हमें फोकस करना पड़ेगा, और इसको रिज्यूम करने के लिए जो है मैं सोच रहा हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या वेब सोल्यूशन का। अभी मैं इनिशियल थॉट है मेरी, और मोडालिटीज़ जो हैं उसकी अभी फाइनल मैंने की नहीं है। उसके लिए मेरा प्रेफरेंस होगा उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने पहले अगर कहीं रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अभी वो स्किल की तैयारी में है, और उनकी जो स्पीड है मे बी अराउंड 80 और 100 के बीच में है। दैट प्रेफरेंस यही होगा मेरा। और आपने मेरे एफ़र्ट्स देखे होंगे, वीडियोस भी देखी होंगी चैनल पर। मुझे अपने बारे में ज़्यादा शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी अगर आप मेरे बारे में ब्रीफ जानना चाहें तो एक ब्रीफ मैंने दिया हुआ है जो अबाउट करके एक कॉलम होता है चैनल पे। अबाउट में आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों ऐसी हेल्प लेने में, वो अपना नाम और अपनी जगह के बारे में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पर। और यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।